ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। आज हम बात करेंगे खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सृजना क्यों की है। हमारा फेसबुक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, इसको लाइक करें साथियों। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सृजना क्यों की है, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। और ये जो सत्य धर्म प्रोग्राम चल रहा है, ये आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं हम। इसमें आप सभी के लिए लाभदायक है, क्योंकि खालसा पंथ एक हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब होता है जो गरीबों को, मजलूमों को जो परेशान करते हैं, जो उनका छीन कर खाते हैं, जो उनका हक मार लेते हैं। ऐसे दुष्टों को पनिशमेंट करना या उनको समाप्त कर देना ही खालसे का असली मकसद है। तो खालसा आज अपने जाहो जलाल के साथ में पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। खालसा एक ऐसा इंसान है, इंसान भी नहीं कह सकते, कि ऐसी फौज है खालसा फौज। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटी हो खालसा परमात्म की मौज। कि ये परमात्म का मतलब होता परमेश्वर वाहिगुरु की मौज में से प्रकट हुआ खालसा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाने की क्या आवश्यकता पड़ी है, या क्यों इसको सजाया है, या क्यों सृजना की है, तो आज इससे टॉपिक पर बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी से पहले 9 गुरु हुए हैं। गुरु नानक साहिब जी, गुरु अंगद साहिब जी, गुरु अमरदास साहिब जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन साहिब जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हरराय साहिब जी, गुरु हरकृष्ण साहिब जी और गुरु तेग बहादुर जी। ये 9 गुरु उनसे पहले हुए हैं। और इन्होंने भी खालसा पंथ के लिए, खालसा सजाने के लिए जो इन्होंने एक ज़मीन तैयार की गई थी, ज़मीन तैयार करने का मतलब है जो इन्होंने बीज बोया था वो 10वें पातशाह तक फल कर बड़ा हो चुका था, मतलब जवान हो चुका था। अब एक खालसा पंथ सजाना था, तो उस वक्त के हालात कैसे थे। भारत जो है तकरीबन 4000 3,500 साल से, 4000 साल से मनुवादियों की गुलामी में फंसा हुआ था, या आज भी फंसा हुआ है। उस वक्त के हालात इतने ख़राब थे कि मनुवादियों ने इंसान के जो दिमाग है, ये दिमाग पर वार करते हैं मनुवादी, और जिनको ब्राह्मणवादी कहते हैं, ये इंसान का दिमाग ब्लॉक कर देते हैं। उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो गुरु नानक साहिब जी ने जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र कहा है, जिनको कहते हैं कि नीच हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड़िया शिव क्या रीस। के कहते हैं कि नीच जात हैं, अगर कोई उससे भी ज़्यादा नीच है, नीच जात पहली बात तो जात नीच ही है, लेकिन ये जात पात एक इतनी तगड़ी बीमारी भारत के अंदर है जो इंसान को आगे बढ़ने का मतलब रास्ता बिल्कुल बंद कर देती है। जात पात एक दिमाग के ऊपर वार करती है। तो गुरु नानक साहब ने जात पात को कहा है कि मूर्ख गवार, के जात का गर्व ना कीजिए, मूर्ख गवार। जात पात एक इंडिया की, भारत की बहुत बड़ी समस्या है, और वर्ल्ड की जो समस्या है वह है जो नस्लवाद, जातिवाद भारत की समस्या है, और नस्लवाद पूरे वर्ल्ड की समस्या है। तो बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ क्यों सजाया है। 5 प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे सजा करके, 5 प्यारे जैसे वहाँ पर 1699 में आनंदपुर साहिब में इकट्ठा किया गया, इकट्ठ बुलाया गया।
तो सबको अलग अलग जो है ज़िलों से वहाँ पर सिख पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जिस वक्त ये ऐलान किया गया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पर एक शीश की मांग की गई है कि कोई ऐसा सिख है जो मुझे एक शीश दे, तो सबसे पहले कौन उठते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले जो है भाई जो उनकी जो नाम है, अलग अलग नाम है, उनके नाम के साथ में ही उनका जो धर्म जुड़ा हुआ है, उनके नाम के साथ ही ऐसे जो ताकत जुड़ी हुई है। जब सबसे पहले भाई धर्म सिंह जी उठते हैं, तो भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, और ये जो 5 प्यारे हैं, भाई धर्म सिंह, भाई दया सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह, तो इनकी जो अलग अलग अर्थ हैं। तो कहते हैं गुरु नानक साहब कहते हैं धौल धर्म दया का पूत, कि दया का पूत धर्म है। तो जब ये गुरु गोविंद सिंह जी 5 प्यारों की सर्जना करते हैं, तो वहाँ पर जो हालात होते हैं, ऐसे हालात होते हैं, सुना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी उनको अंदर लेकर गए, और जब वहाँ पर अंदर ले गए तो ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने उनकी गर्दना काटी है, ऐसा सुना जाता है। लेकिन ये अंदर की बात है। गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह जी वो आप ही जानते हैं उन्होंने क्या किया। हम इस पर नहीं जाएंगे कि उन्होंने गर्दना काट करके दोबारा उनके एक दूसरे चीज़ पर जोड़ी है, ऐसा नहीं हम कह सकते। लेकिन हम ऐसा इतिहास में क्या लिखा है उस पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन इतना है कि जिस वक्त उनको अमृत छकाया गया है, अमृत तैयार किया गया है, 1699 ईस्वी में अमृत तैयार किया गया है, तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी भी अपने चेलों के सामने, अपने शिष्यों के सामने, अपने सिखों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि भाई जो अमृत जो आपको मिला है अमृत, वो हमें भी पिलाएं। तो ऐसा सृष्टि के अंदर पहली बार हुआ होगा। ऐसा सृष्टि के अंदर कलाकारी या से चमत्कार कह सकते हैं, इसको चमत्कार भी नहीं कह सकते, कि ऐसा जो है दुनिया के अंदर पहली बार हुआ है कि गुरु ने चेलों के सामने हाथ जोड़ करके उनसे वरदान मांगा हो या उनसे कुछ मांगा हो, ऐसा पहली बार हुआ होगा। लेकिन इससे पहले भी गुरु नानक साहब ने जिस वक्त गुरु अंगद साहिब को गुरगद्दी दी थी, उस वक्त उनके सामने मत्था टेका और गुरु उनको मतलब अपने जीते जी उनको गुरु बना दिया। लेकिन ऐसा भी पहली बार हुआ होगा कि एक चेले के सामने गुरु मत्था टेक रहा हो, जिसको गुरु को जो चेला है उसका कई सालों से मत्था टेक रहा हो, लेकिन गुरु गद्दी जिस वक्त दी है तो वहाँ पर गुरु खुद अब मत्था टेकते हैं उनके सामने। ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, किया है, 5 प्यारे साज करके 5 प्यारे कहा है उनको कहा है कि मुझे भी अमृत की दात बख्शे। तो गुरु गोविंद सिंह जी को वो चेले कहते हैं, शिष्य कहते हैं, सिख कहते हैं कि हे गुरु साहब, हमने तो अपना शीश वार करके, अपना सिर दे करके आपसे अमृत की दात ली है। आप तो गुरु हैं हमारे, आप हमें क्या देंगे। तो किसी कवि ने बयान किया है, कहते हैं कि हे मुझे जो है अमृत की दात बख्श दो, मैं अपना पूरा परिवार इस पर दान कर दूंगा, मैं अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दूंगा। तो ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा बोलकर ऐसा नहीं किया कि उन्होंने बलिदान नहीं दिया। आप देखते हैं 4 बच्चे, चारों के चारों शहीद हैं। माता गुजर जी वो भी शहीद हैं और गुरु गोविंद सिंह जी भी शहीद हैं। तो सबके सब गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाये हैं। तो इसमें क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाते जिस वक्त सजाया, उसके बाद में कहा है कि आज के बाद तुम्हारे कुल नाश, धर्म नाश, भरम नाश, जात पात नाश, सब कुछ जो पिछला है वो सब कुछ नाश है। क्योंकि ये इस धरती के ऊपर कुल गुरु की पे जो एक चली आ रही थी उसको ख़त्म कर दिया, जात पात को ख़त्म कर दिया। ऐसा कारनामा किया
कि दुनिया के अंदर जो है जो लोग ये कहते थे कि हम तो सिर्फ चक्कू छुरी चलाना भी जानते हैं, उनसे क्या, उनसे तलवारा, उनसे तो उनके कृपाणा उनके हाथ में पकड़ा दी, उनसे वो जंग लड़ी हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है कि इन गरीब सिखन को देहूँ पातशाही, याद रखे हमरे गुरु आई। कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने हर एक सिख को बादशाहत दी है, पातशाही देती है, दे पातशाही दे करके कहा है कि ये खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, खालसा मेरा सतगुरु पूरा, खालसा में हो सद, जो इस तरह के कहते हैं कि खालसा मेरा गुरु पूरा है, खालसा ही में मैं निवास करता हूँ, ऐसा गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह जी के महान कृपा से कितने बड़े एक महान योद्धा हैं वे, कितने बड़े एक परोपकारी हैं, कितने बड़े उनके अंदर एक जज्बा है। वो कहते हैं जब उन्होंने 14 जंग लड़ी हैं, 14 जंगों में 2 जंग सिर्फ मुगलों के साथ लड़ी हैं, 12 जंग इनके साथ लड़ी जो ब्राह्मणों के गुलाम थे, जो पहाड़ी राजा, जो राजपूत राजे थे, जो ब्राह्मण के गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं, उस वक्त भी गुलाम थे। ब्राह्मणों ने कभी चाल अपने सामने अगर कभी लड़ाई लड़ते, जैसे आज पीछे बैठ के वार कर रहे हैं, ऐसे उस वक्त भी वार करते थे, ऐसे ही उस वक्त भी ऐसे काम करते थे। ब्राह्मण जो है खुद दूसरों को आगे करके लड़वाते थे, आज भी ऐसे लड़ रहे हैं। उस वक्त पहाड़ी राजे 22 धार के इस तरह बोलते हैं पहाड़ी राजे थे, जिनकी साथ में गुरु गोबिंद सिंह जी ने 12 जंग लड़ी हैं। और 12 जंग जो 2 जंग जो है मुग़लों के साथ लड़ी हैं, और 2 जंगों में भी पहाड़ी राजाओं ने मुग़लों का साथ दिया। तो ऐसा गुरु गोबिंद सिंह जी ने 12 जंग लड़ी हैं और जीती भी हैं। ये नहीं है कि 14 जंग लड़ने के बाद में हार गए हैं, ऐसा नहीं है। 14 जंग लड़ी हैं, जीती हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं जंग लड़ने के बाद में जिनको जात के गटर में फंसा हुआ था, जिनको जात पात ने मार रखा था, जिनको नीच कहा है ब्राह्मणों ने, जिनको दुनिया ने जो नकारा है, जिनको अछूत बोला था, जिनको वो जो कहते हैं कि ये शूद्र हैं, इनको कोई हक नहीं, पढ़ने का हक नहीं है, इनको चलने का हक नहीं है, उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने जो पहाड़ी राजे थे उन्होंने डिमांड रखी थी कि हम भी महाराज अमृत छकना चाहते हैं, हम भी आपके दरबार में आना चाहते हैं, हम भी आपके उसमें आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम अमृत छकेंगे तो हमारे लिए बाटा दूसरा होगा। बाटा होता है अमृत छकने का, कि हमारे लिए बाटा दूसरा होगा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने मना कर दी कि नहीं, ये एक गुरु गोबिंद सिंह एक गुरु घर है, एक अकाल पुरख की मर्जी से हुआ है। कहते हैं कि प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, प्रगट जब ये खालसा प्रगटा है, ये पैदा हुआ है, ये परमेश्वर की, वाहिगुरु की, अल्लाह की गोड की कृपा से, वो कहते परमात्मा की मौज, परमात्मा जो है वाहिगुरु की मौज से पैदा हुआ है खालसा। तो खालसे की जिम्मेदारी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी कि इन गरीब सिखन को देहूँ पातशाही, याद रखे हमारी गुरियाई, कि याद रखें हमारी गुरियाई। हम उनकी गुरियाई को भूल चुके हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं। हम कौन हैं हमें पता ही नहीं है कि हमें गुरु ने बादशाह बनाया है, हमें जात पात के गटर से बाहर निकाला है, हमारे जो है हमें जात पात के गटर से बाहर निकाल करके बादशाह बनाया है। अगर ब्राह्मणों की गुलामी है तो ब्राह्मण खुद गुलाम हैं। ब्राह्मण तो ऐसे गुलाम हैं, उनकी जात पात में फंसे पड़े हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या करें। उनको तो दो खुद गुलाम है, इस करके दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है मैं इन गरीब सिखन को देहूँ पातशाही, याद रखिए हमारी गुरियाई। कहते हैं कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊँ तब है गुरु गोबिंद सिंह नाम का हूँ। ये चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि वो छोटी चिड़िया बाज लड़ना, नहीं। वो कहते हैं कि जिनको लोगों ने शूद्र कहा है, जिनको अछूत कहा है, उन्हीं को मैं ऐसा ताकतवर बनाऊंगा कि वो झपट्टा मार सकते हैं। जो बड़े बड़े ताकतवर राजा हैं, जो बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के बड़े बड़े हुए हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ में वो अछूत कहने वाले लोग हैं, वो शूद्र कहने वाले लोग अमृत छक करके वो बादशाह बने हैं। वो
हरि सिंह नलवे वर्गीय बने हैं, जो महाराजा रणजीत सिंह वर्गीय बने हैं, जिन्होंने राज करके दिखाया। पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका राज चला। आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए सबसे अच्छा राज महाराजा रणजीत सिंह का था। तो उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि मेरा जो खालसा है, हदायत भी देते हैं कि खालसा को हदायत काहे की है। तो वो एक चीज़ और बहुत बयान करते हैं कि युद्ध जीते इन्हीं के प्रसाद। कहते हैं वो ऐसा भी कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, अपने अंदर इतने ताकतवर इंसान, इतने ताकतवर गुरु, इतने जो 14 जंग लड़ सकते हैं, वो कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि मैं जो है अगर मैं जंग जीता हूँ तो इन सिखों के प्रसाद से, मतलब इनकी कृपा से जीता हूँ। अगर मैं जो जंग में ये 14 जंग लड़ कर जीता हूँ तो ये जो मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, अछूत हैं, जो जिनको शूद्र कहा है, ये सब के सब हम रक्षा करके एक बब्बर शेर बने हैं, इनकी वजह से मैं जीता हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, कितनी निम्रता के अंदर आ जाते हैं। कहते हैं कि मेरे जैसे करोड़ों पड़े हैं, मैं तो इनकी वजह से हूँ, मैं तो इनकी वजह से हूँ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं मैं इनकी वजह से मेरा जो वजूद है, मैं मेरे जैसे नहीं तो करोड़ों पड़े हैं। एक गुरु ये बात कर रहे हैं। तो इतने बड़े गुरु, इतने महान गुरु, इतने योद्धा गुरु, इतने परोपकारी गुरु, इतने तो गुरु तो ये कहते हैं, एक हदायत भी देते हैं कि खालसा, मेरा खालसा कैसा हो, जब लगे खालसा रहे न्यारा, तब लगते जिद्दियों में सारा। यहाँ कहते हैं कि मेरा खालसा असली सिख वही होगा। कौन होगा कि जब लग खालसा रहे न्यारा। न्यारे का मतलब है ब्राह्मणों की रीत पर नहीं चलना, ब्राह्मण के जो षड्यंत्रकारी हैं उनसे दूर रहना, ब्राह्मणों की जो चालाकियाँ हैं उनसे दूर रहना। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा, कि मेरा जो है पूरा वजूद, पूरी ताकत उस खालसा के साथ में है। फिर कहते हैं, एक लाइन में आगे बोल देते हैं कि जब ये गहे विपरन की रीत, मैं ना करो उनकी प्रतीत। कि जब ये विपर की रीत का मतलब होता है ब्राह्मणों की रीत जाएगा, मैं इसकी प्रतीत नहीं करूँगा। खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसा बोलते हैं, गुरु गोबिंद को अपने खालसा को। लेकिन खालसे को बधाई देते हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। खालसा एक ऐसी पावर है, खालसा एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इतनी तगड़ी पावर है जिससे दुश्मन भी घबराते हैं। अरे भारत के अंदर इसका पैदा होना, भारत की धरती पर पैदा होना, इसका मतलब है सर्वनाश करेगा। दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए खालसा पैदा हुआ है। दुश्मन चाहे कोई भी हो, भारत के अंदर, भारत में लड़े हैं खालसा, और इनकी लड़ाई पहले भी गरीबों मजलूमों के हक में रही है, और ना किसी ज़मीन के ऊपर रही, ना जायदाद के पीछे रही है, जुल्म के खिलाफ रही है। आज भी खालसा की लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, और जुल्म को ख़त्म करके ही सांस लेंगे। जुल्म को ख़त्म करने के बाद में खालसा राज, बेगमपुरा राज, एक जो सच्चाई का राज कायम होगा, ये ज़रूर होगा और 100% होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, दुश्मन कोई ना रहे। ऐसा राज 100% पैदा होगा और ज़रूर होगा और जल्दी होगा। तो ये खालसा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सजाया है। तो इसके खालसा सृजने की मतलब खालसा क्यों, खालसा जो है खालसा पंथ क्यों सृजा गुरु गोबिंद सिंह जी ने, इसका मतलब ये है कि खालसे का जिम्मे है गरीबों को, मजलूमों को गुलामी की गटर से बाहर निकाल करके उनको उनका हक दिलाना। ये खालसा बहुत जल्दी करेगा और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलेगा खालसा। और याद रखिए, वाह मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों का। थैंक यू सबका, और पूरे वर्ल्ड के लोगों को खालसा पंथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, और खालसा पंथ को भी बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी उठाते रहेंगे। वाहिगुरु मानवता नए नए टॉपिक पर आएंगे आपके सामने। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।